नेक्स्ट हमारा है खटका पॉइंट। खटका पॉइंट के मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन पहले इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हम देंगे कैसे। देने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तकिए का यूज़ कैसे करना है। हम इस तरीके से इसको बोलते हैं 1.5 पिलो, है ना। 1 पिलो ये हो गया, आधा पिलो ये, 1.5 पिलो। जब हम इसको इन्वॉल्व करते हैं तो इसको बोलते हैं 2.5 पिलो। एक पूरा ये हो गया, एक पूरा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो 2.5 पिलो का इस्तेमाल हम करते हैं खटका देते समय, चाहे आप हाथ से दे रहे हो चाहे पैर से दे रहे हो। और इसके बाद में पेशेंट को उल्टे लिटाना है, और उल्टे लिटाते समय उसका चिन जो है ये पहले तकिए पर आना चाहिए। ये यहाँ पर गर्दन आएगी, यहाँ चिन आएगी, और बाकी का जो रिब्स का एरिया है आपके इस तकिए पे आएगा। और ध्यान करेंगे पेशेंट को बोलना है कि कोई भी चीज़, अगर मेल पेशेंट है तो ऊपर वाली पॉकेट में सिक्का नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। खासतौर से फीमेल्स क्या है, पर्स रखती हैं ऊपर, है ना, तो वो पर्स भी ना हो, ये ध्यान करें। नहीं तो पर्स के अंदर सिक्का अगर खड़ा हुआ और आपने झटका दिया तो रिब्स टूट जाएंगे, है ना, क्रैक हो सकते हैं। तो ये ध्यान करना है कि ऊपर ना तो कोई मेल के अंदर, फीमेल के पास भी कोई भी अपर पार्ट पर कोई भी पार्ट नहीं रखा हो। हाँ, मंगलसूत्र भी निकलवा देना। बहुत सारी लेडीजें पहनती हैं और बड़ा मंगलसूत्र होता है, अगर वो खड़ा है तो आपको पेन आ सकता है। ऐसा हमने प्रैक्टिकली पिछले कई उसमें देखा है पेशेंट्स को। तो रिब्स एक बार टूट गई तो दुनिया में कोई डॉक्टर इसको रिब्स को नहीं जोड़ सकता, ये ध्यान करें। ठीक है, उल्टे लेटना है। हाथ आगे की तरफ रखेंगे जब भी करेंगे, इस तरीके से हाथों की पोजीशन होगी और पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटेगा। ठीक, और इसके बाद में हमने क्या करना है कि ये जो स्पाइन है, स्पाइन को हमने क्लॉकवाइज करना है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। यहां से हर एक मनके को क्लॉकवाइज करना है, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करना है, और यहां पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद में इस स्पाइन के साइड में क्लॉकवाइज करना है इस तरीके से। ठीक, अब दूसरी तरफ करना है यहां से इस तरीके से। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन में आपने क्लॉकवाइज करना है। आपने मनकों को रिलैक्स करना है। पहले हमने यहां से करा, दूसरा हमने यहां से करा, और तीसरा यहां से करा। चाहे आप पैर से दे रहे हैं या हाथ से दे रहे हैं, इतनी प्रोसेस तो आपने करनी है। इसके बाद आप हाथों को यहां रखेंगे और धीरे धीरे मसल्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और पूरा मसल्स को ऊपर की तरफ सेट कर कर हल्का सा आगे की तरफ जर्क देना है। और इसमें अगर आवाज़ आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर जर्क देंगे, है ना, फिर और ऊपर जाएंगे और यहाँ से जर्क देंगे, फिर और ऊपर जाएंगे और यहाँ से जर्क देंगे। तो ऐसे 3 से 4 बार आपने ऊपर की तरफ जर्क देना है। ठीक, इसके बाद में गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे, आप इधर की तरफ मोड़े। अब यही प्रोसेस आपने पूरी दोहरानी है ना। सेम यहीं से क्लॉकवाइज ऊपर करेंगे, फिर साइड में करेंगे, फिर इस साइड करेंगे, और फिर हाथों को सेट कर कर ऊपर की तरफ जर्क देना है ना। फिर ये राइट में करेंगे, राइट में कर लीजिए, है ना। ये पूरी सेम प्रोसेस ऐसे ही दोहरानी है। ठीक है, और फिर लास्ट में फिर सीधे करके दोबारा से दोहराएंगे, सीधे करिए, है ना। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज करेंगे धीरे धीरे करके, फिर साइड में क्लॉकवाइज करते हुए जाएंगे, और फिर लास्ट में हाथों को इस तरीके से सेट कर कर ऊपर की तरफ जर्क देंगे। ये देना हर बार है, ये केवल मैंने आपको प्रोसेस समझाया है। तो इस तरीके से जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद आप साइड में बैठेंगे और मसल्स को, मनकों को रिलैक्स करेंगे, ऑर्गन क्लियरेंस करेंगे, लेकिन केवल स्पाइन को ऊपर करेंगे, है ना। और यहाँ से वापस धीरे 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 करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आकर हमारा ये प्रोसेस खटका खत्म होगा। पूरी प्रोसेस हमने हाथ से ही करनी है। केवल जब हम पैर से करते हैं तो जो खटके वाला पार्ट है ये केवल हम पैर से कर सकते हैं। जैसे जब हम पैर से भी करेंगे तो पूरी रिलैक्सिंग प्रोसेस तो आप हाथ से ही करेंगे, पैर से करेंगे तो इस तरीके से आप पैर को सेट करेंगे मन स्पाइन के दोनों तरफ, और यहाँ से आप धीरे धीरे प्रेशर बनाकर ऊपर की तरफ जर्क देना है ना। तो ये जर्क ऊपर की तरफ हमने करना है, और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। तो चाहे आप हाथ से देना चाहे हाथ से दे सकते हैं, और पैर से देना चाहे पैर से दे सकते हैं। अब इसका यूज समझ लीजिए, हम करेंगे कब। पहला, अगर किसी की हाइट बढ़ानी है हमें तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई बच्चे हमारे पास आते हैं जो अपनी हाइट के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम करेंगे ही करेंगे। दूसरा,
किसी की स्पाइन बहुत स्टिफ रहती है, बहुत ज़्यादा स्पाइन स्टिफ है तो भी करेंगे। तीसरा, किसी के कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क वाली नहीं, नॉर्मल दर्द है, जकड़न की वजह से है, अकड़न की वजह से है, तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम इसका इस्तेमाल तब भी करेंगे जब मसल्स यानी कि आपको बॉडी को रिलैक्स करना हो, है ना, स्पाइन रिलैक्स। जैसे दिन भर काम कर कर थक जाते हैं हम लोग, है ना, और रात को हम घर पहुंचते हैं, तो किसी को सिखाकर अगर हम ये लेते हैं तो बॉडी की थकान को उतारने के लिए भी, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन और ख़ास तौर से स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं।